नाज़रीन कराम आदाब। तमाम आलम इंसानियत इन दिनों एक महलिक बीमारी से परेशान है, दो चार है, और यूँ कहिए कि ज़िंदगी का कारोबार जिसके सबब ठप पड़ा हुआ है। इसके तदारुक के लिए, इसकी रोकथाम के लिए कई इक़दामात किए जा रहे हैं और महकमा सेहत लगातार इस कोशिश में है कि इसका इलाज तलाश किया जाए। तो बड़ी तगोदों के बाद, बड़ी ही कोशिश के बाद वैक्सीन बन गई है और बाज़ार में आ भी चुकी है। आज हम इन्हीं वैक्सीन के ताल्लुक़ से डॉक्टर साहब से गुफ्तगू करेंगे कि डॉक्टर साहब ये वैक्सीन है क्या, और जैसा कि आपने कहा कि किन ममालिक में इसका इस्तेमाल शुरू हो चुका है। हाँ। और कौन सा वैक्सीन यानी मैं कहूँगा कि फ़ायदामंद है। हाँ साहब बेहतर है जी, फ़ायदामंद, जो ज़्यादा फ़ायदा करता है। जी। दरअसल आपको मैं बता दूं कि वैक्सीन होती क्या है। जी। वैक्सीन एक तरह की एंटी बॉडीज़ को इनकरेज करने वाली एक ताकत होती है, एक जो जिस बदन में दाखिल की जा सकती है, यानी जो आने वाली बीमारी के तोड़ के लिए जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ा सके, जो आने वाली बीमारी को आगे बढ़ने ना दे, तो इस तरह की एक दीवार होती है, वैक्सीन को कहा जाता है। जी। तो वो दीवार अगर हमारे जिस्म में चली जाती है तो उस किस्म का वैक्सीन जिसके लिए हमने वैक्सीन ली है, उस बीमारी के फैलने के जो बैक्टीरियाज होते हैं, उसके जो वायरस होते हैं, उनका असर कम होता है। हमारा क़ुव्वत निज़ाम इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो अगर आ भी जाए हमारे जिस्म में तो जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता, तो उसे लड़ सकता है। हाँ जी। तो अब एक वैक्सीन जो है, अब आजकल जो वैक्सीन की बात हो रही है वो जो है कोविड वैक्सीन की है। हाँ, वही कोवैक्सीन जिसको कहते हैं। इस तरह के अलग अलग कंपनीज़ है, अमेरिका ने भी बनाया है, रशिया ने भी बनाया है और हिंदुस्तान ने भी बनाया है। हिंदुस्तान ने इस वैक्सीन को इतना खूबी के साथ बनाया है कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ही कम है, बल्कि ना के बराबर है। इस तरह के वैक्सीन लेने से हमें जो है बहुत ही हमारे अंदर जो है वो मुदाफ़ियत की दीवार खड़ी हो जाएगी, जिससे वो अगर वैक्सीन क्या कहते हैं उसको, वायरस अगर चला भी गया तो जो है वो इतना ज़्यादा छाने वाला नहीं होता, तो इंसान मर नहीं सकता इसकी वजह से। अच्छा डॉक्टर साहब, ये आपने कहा कि वायरस जो ये वैक्सीन जो है तैयार हो चुका है, और इसमें जो सबसे अच्छा वैक्सीन है वो हिंदुस्तान का बनाया हुआ है, मगर लोग आज भी डरते हैं वैक्सीन लेने से। जी। इसकी क्या वजह है? क्यों लोग इससे खायफ हैं कि अभी वैक्सीन लें ना लें? अभी आगे पीछे हो रहे हैं, अंदेशों में मुब्तला हैं लोग। भाई देखो, मैं बता दूं आपको कि वैक्सीन के पीछे वो लोग ज़्यादा पड़े हुए हैं जिन्हें डर है कि वो कहीं जल्दी बीमार ना हो जाए। जैसे कि कोई बुज़ुर्ग शख्स है, वो शख्स जो है कुछ इस बीमारी में मुब्तला होकर ये बेडोल किस्म की मौत में नहीं मरना चाहता है। नहीं, अखबारात में आ रहा है कि वैक्सीन के लेने के बाद कुछ अमवात भी वाक़ई हुए हैं। ये बहुत अफसोस की बात है, बहुत ही अफसोस की बात है भाई, कि हमारा मीडिया इतना ख़राब हो गया है, छोटी सी बात को इतना बड़ा करने की कोशिश करते हैं। इस वैक्सीन में एक ताकत ये है कि जाने से जो है दिल की धड़कन ज़रा तेज़ हो जाती है, चंद लम्हों के लिए, चंद मिनटों के लिए, चंद घंटों के लिए। किसी को चंद मिनटों में हो जाता है, किसी को चंद घंटों में, कि दिल की यह अगर ऐसी सूरत में कोई कमज़ोर दिल वाला शख्स अगर इस वैक्सीन को लेता है तो उसकी मौत दिल के धड़कन के ज़्यादा हो जाने से जो कैफियत पैदा होती है उसकी वजह से मरता है, वैक्सीन की वजह से नहीं। अच्छा। अब आप सोचिए कि कोई कमज़ोर दिल वाला जो अगर वैक्सीन ना लेता तो चंद दिन और ज़िंदा रह सकता था, वैक्सीन के बाद वो मर गया। अगर बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ है किसी को, इतनी हद तक डायबिटीज़ है, 600 तक पहुंच गई, 700 तक पहुंच गई, वो डायबिटीज़ का इलाज कराने के बजाय अगर जाकर के वैक्सीन ले, यानी आपके कहने का मतलब ये है कि कमज़ोर इंसान में ताकत को बूस्ट कर देते हैं। बिल्कुल, और उसका असर उल्टा होता है। यानी एक सही इंसान को जो है इससे बाकी बूस्ट मिलती है ये। मगर एक बीमार शख्स जिसके पास डायबिटीज़ है, जिसको जो है हार्ट की प्रॉब्लम है, हार्ट में भी 3-4 किस्म जितने भी हैं वो तमाम के तमाम मौजूद हैं, अगर ऐसा शख्स अगर ले तो क्या होगा, नहीं मरा तो क्या मर जाएगा वो। तो उसके लिए जाने की ज़रूरत ही नहीं है उनको लेने के लिए। पहले इन तमाम मौजूदा बीमारियों को हटा कर अब सेहत याब बना करके उसके बाद पहुँचेगा तो वैक्सीन बहुत ज़्यादा काम करेगी। मगर उल्टा तो वो नहीं होता। क्या कहते हैं कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट द डिसीज़ की बात हो रही है हमारे पास से, तो वो करेगा ही नहीं, वो उससे बिल्कुल फ़ायदा ही नहीं होता। इंजेक्शन देने के बाद थोड़ी देर तक उसको ऑब्जर्वेशन में रखते हैं कि वो उसका रिएक्शन देखने के लिए।
तो वहीं पता चल जाता कि इसको फ़ायदा पहुंच सकता है या नहीं फ़ायदा पहुंच सकता। तो मैं ये कहूँगा कि जो है इस तरह के बीमारियां जो पहले से मौजूद हैं, वो शख्स को, वो अशख़ास को पहले इन बीमारियों को दूर करके उसके बाद में वहाँ पहुँचे। और दूसरी बात यह है कि इंडिया का बनाया हुआ वैक्सीन इतना मुजर्रब और इतना सही और इतना बेहतरीन है कि दूसरे वैक्सीन की वजह से हमारा वैक्सीन बहुत ज़्यादा फ़ायदामंद है, मुफीद है। क्योंकि यहाँ का वैक्सीन यहाँ के वेदर को देखकर हमारे इंसानों की क़ुव्वत मुदाफ़ियत को जहन में रख कर के बनाया गया है। अब जैसे अमेरिका के इंसान, वहाँ की आबोहवा अलग है, वहाँ अलग है। अब वहाँ का इंसान की पूरी उसकी कैफियत ही अलग रहती है। हिंदुस्तान वाले ज़रा ज़्यादा जफाकश हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले जफाकश होते हैं, मगर अमेरिका वाला में उतनी ज़्यादा ताकत नहीं होती। तो इस तरह से जो वो उनके लिए सेटअप है, ये हमारे लिए बहुत बेहतर है। तो हमारा वैक्सीन मैं समझता हूँ कि बेहतरीन है। तो आप ये सजेस्ट करेंगे कि हम लोग हिंदुस्तानी वैक्सीन का इस्तेमाल करें? अगर देखो, ये हमारी खुशनसीबी है कि जो हम लोग जो है वैक्सीन तक पहुँच गए हैं, हमारी खोज वहाँ तक पहुँच गई है। हम लोग दवा भी बनाते हैं, आने वाली बीमारियों को रोकने का वैक्सीन तक तैयार करते हैं। यानी मानिए पिन से लेकर एरोप्लेन तक हम लोग यहाँ खुद बना रहे हैं। हिंदुस्तान हर एतबार से बेहतर है, हर एतबार से बेहतर है। तो लिहाजा हमारा वैक्सीन हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। और मैं पढ़ रहा हूँ कि हमारा वैक्सीन कहीं बाहर के मुल्कों में भी जा रहा है, जैसा नेपाल वगैरह में सब पहुँच रहा है। तो इस वैक्सीन की लेने से हमारे इम्यूनिटी को एकदम से 4 गुना 5 गुना ताकत पहुँच जाती है। अगर मान लीजिए हम लोग जो है उस वायरस से में मुब्तला शख्स, कोविड में मुब्तला शख्स के पास भी वहाँ पहुँचते हैं, तो उसकी तरफ से मिलने वाली जो वायरस होता है उसको भी खुद हमारी ताकत इतनी स्ट्रांग होती है, वो चला भी गया तो वो पनपने नहीं पाता। तो इसलिए वो लेना बहुत ज़रूरी है। जी। तो अच्छी चीज़ है ये। मैं तमाम मीडिया वालों से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस तरह के जो वाक़यात हैं, इन वाक़यात को उभारे ना। जो शख्स लेने जा रहा है वो भी देखकर डर जाएगा कि इसे एक तरह से देखें तो आपकी ये जो देने वाली मुफीद न्यूज़ फ़ायदा पहुंचाने के बजाय नुकसान, नेगेटिव इफेक्ट पैदा करेगी। तो लिहाजा ये ऐसे तमाम चीज़ों को छोड़ करके आप छोड़ेंगे। तो ये जो है इसके वैक्सीन के मुताल्लिक़ जितना भी है उसको बेहतर है कि छोड़ दें। देखो, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ले रहे हैं, हमारे प्रेसिडेंट साहब ले रहे हैं, हमारे बहुत से साइंटिस्ट ले रहे हैं उसको, तमाम डॉक्टर्स ले रहे हैं उसको। अगर ये ख़तरनाक होती तो क्या ये लोग ले सकते थे? नहीं, उनका जिस्म मजबूत है तो लिहाजा उनको ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। जिनका जिस्म ढीला है, जिनका जिस्म जो है नाकारा बन गया है, वो कुछ नहीं हो सकता, बहुत से ज़्यादा उनके बेकार हो गए, ऐसे शख्स के लिए तो हो सकता है ये। तो लिहाजा आप ये समझना कि वैक्सीन की वजह से मौत हो गई है, ये बिल्कुल गलत है। तो जो है वैक्सीन को लें और बेहतर है कि आप कोशिश करें। वो जितना डोज है वो लोग डॉक्टर ये करते हैं वो। और नाज़रीन, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि गलत बातें यानी अफवाह के तौर पर ना फैलाएं। और जैसा कि डॉक्टर साहब कह रहे थे कि इससे अमवात वाक़या होने लगी हैं, इसके वजूहात सिर्फ वैक्सीन ही नहीं, और जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि उसके कई वजूहात और भी हैं। हम वैक्सीन को ही इसका मुरीद इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते। वक्त की ज़रूरत है, हम लोगों को एहतियात बरतना चाहिए। तो इस एतबार से वैक्सीन लें। और जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि हिंदुस्तान की बनाई हुई वैक्सीन बहुत कारआमद है, और हम इस एतबार से हम अपने देश हिंदुस्तान पर फ़ख्र कर सकते हैं कि उसने कामयाब चीज़ आलमी इंसानियत के लिए दी है जो फ़ायदामंद है। बलसत आज डॉक्टर साहब ने कहा कि वैक्सीन का इस्तेमाल करें, दहशत ना फैलाएं। अब इसका एक शेड्यूल है, वो पहला वैक्सीन और दूसरे वैक्सीन के बीच में कितना वक्फा चाहिए, वो शेड्यूल को बराबर पूरी तरह पूरा करें। अब 2 हैं 3 हैं, जितना वो डॉक्टर डिसाइड करके बताएंगे किस किस्म का वैक्सीन है वगैरह वगैरह। अब ये बहुत ही अच्छी सी चीज़ है ये। बहरहाल हम अगले एपिसोड तक के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे। खुदा हाफ़िज़।